जुबली हिल्स गैंग रेप मामले पर सियासत तेज है। तमाम सियासी जमातों के कारकुनों ने खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। पिछले 3 दिनों से डीजीपी दफ्तर के अलावा मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 से ज्यादा मुलजमीन को हिरासत में लिया है। मजीद तहकीकात जारी है। गैंग रेप मामले पर सियासी जमातें रोटियां भी सेक रही हैं। अपोजिशन ने हुक्मरान जमात टीआरएस के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। जुबली हिल्स में नाबालिग लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी वाकये का पुलिस ने सख्त नोट लिया है। आज फॉरेंसिक टीम ने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन का दौरा करते हुए सबूत इकट्ठा किए। वाज़ेह है कि इस्मत रेजी मामले में जिस कार को इस्तेमाल किया गया था, पुलिस ने कार जब्त कर ली है। फॉरेंसिक टीम ने कार से कई सबूत भी इकट्ठा किए हैं। बहुत जल्द फॉरेंसिक टीम अपनी रिपोर्ट पेश करने वाली है। वहीं तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने हैदराबाद के जुबली हिल्स में गुज़िश्ता हफ्ते पेश आए गैंग रेप वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया है। मुख्तलिफ मीडिया में इस केस के सिलसिले में शाया होने वाली रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद गवर्नर ने इस केस की मुकम्मल रिपोर्ट 2 दिन के अंदर पेश करने की चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार और डीजीपी महेंद्र रेड्डी को हिदायत दी है। वाज़ेह है कि पिछले माह 28 तारीख को इस्मत रेजी का वाक़या पेश आया था। 31 मई को जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ था। वहीं सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने गुज़िश्ता दिनों शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के अलावा के इलाके में पेश आए गैंग रेप के सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो शफ़ाफ तहक़ीक़ात करते हुए खातियों को बेनकाब करें। सूफी सैयद शाह खैरुद्दीन ने इस वाक़े के लिए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को जिम्मेदार ठहराते हुए ओहदे से इस्तीफ़ा देने की मांग की है। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल इस वाक़े से की सख्त से सख्त मजम्मत करता है। चाहे किसी भी माशरे में हो, किसी भी तबक़े में हो, ऐसे वाक़यात होना ये इंसानियत सोज है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल या निशान है कि एक दिन के वक्त में एक पाश इलाक़े में जब ये वाक़या होता है तो हमारी पुलिस क्या कर रही थी, हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, एक सवाल है। अब यहाँ पर हमारे स्टेट की और हमारे शहर की पुलिस की नाकामी बराबर आया होती है। और दूसरी अहम बात यह है कि उस इलाक़े में जहाँ तक हमारे मालूमात है कई ऐसे क्लब हैं जो जहाँ पर खुलेआम शराब नोशी चलती है और ड्रग के भी कारोबार होते हैं। तो क्या हुकूमत तेलंगाना दरे पर्दा नौजवान नस्ल को बर्बाद करना चाह रही है? क्या हुकूमत तेलंगाना अपने ज़रिए आमदनी को बढ़ाने के लिए नौजवान नस्ल को गलत रास्ते पर डालना चाह रही है? क्या ऐसे क्लबों के ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम क्यों नहीं किए गए? जब 17 साल के बच्चे उस क्लब में जो ना गए हैं तो उस क्लब को फौरी बंद कर देना चाहिए था। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि अभी तक सिर्फ तहक़ीक़ात का जो है ना तयख़ुन दिया जा रहा है। हम ये मुतालबा करते हैं कि जो खाती है उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। आप लैंड आर्डर पे आपका कंट्रोल खतई नहीं रहा है। तो लिहाजा ऐसी सूरत में मैं महमूद अली साहब से ये मुतालबा करता हूँ कि अब आप अखलाक़ी तौर पर इस कुर्सी पर बैठने का आप हक़ से महरूम हो चुके हैं। आप ये इसको अखलाक़ी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए आप फौरी इस्तीफ़ा दे दीजिए। आप उधर मजहबी जज्बात भड़काने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर बीजेपी ने नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को ओहदे से और पार्टी से मुअत्तल कर दिया है। बीजेपी आला कमान की जानिब से की गई कार्रवाई पर तेलंगाना के वजीर केटीआर ने इत्मीनान का इजहार किया। केटीआर ने बीजेपी के कौमी सदर से अपील की है कि वो तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के खिलाफ भी कार्रवाई करें। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने मसाजिद को खोदने का बयान देकर मुसलमानों के जज्बात को मजरू किया है। केटीआर ने जेपी नड्डा को ट्वीट करते हुए बंडी संजय के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की। वाज़ेह है कि हिंदू महासभा की जानिब से मुनक़दा जलसे से खिताब के दौरान बंडी संजय ने मुसलमानों के खिलाफ नाज़ेबा रिमार्क्स किए थे। केटीआर ने कहा कि तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए। ज़बान किसी मजहब की नहीं होती, उर्दू भी हिंदुस्तान की ही ज़बान है। हमें तमाम ज़बानों और मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए।
आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा फैलती जा रही है। पिछले एक हफ्ते का अगर जायजा लिया जाए तो कोरोना के केसों में 300% से जायद का इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 11,107 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 76 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 55 नए केस दर्ज हुए हैं। जिला रंगारेड्डी में 10, मेढ़चल मरकाजगिरी में 3, गढ़वाल और भुंगेर में 2 और 2 केस दर्ज हुए। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने मास्क इस्तेमाल करने की आवाम से अपील की है। आज़मीन हज की खिदमात के लिए रियासती हुकूमत की मशीनरी मुतहर्रिक हो चुकी है। आज़मीन हज से मुतालिक तमाम इंतजामात जंगी खतूत पर अंजाम दिए जा रहे हैं। रियासत तेलंगाना में हैदराबाद इम्बकेशन पॉइंट का नाम पूरे मुल्क में सर फहरिस्त है, चूँकि यहाँ से जो भी आज़मीन हज को जाते हैं या आज़मीन हज को जाते हैं, उनको हर किस्म की सहूलतें दी जाती हैं। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने हज हाउस में आज़मीन हज के लिए वैक्सीन कैंप का इफ्तिताह किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों वैक्सीनेशन कैंप का इफ्तिताह हुआ। इस मौके पर चेयरमैन हज कमेटी, मेंबरान व दीगर मौजूद रहे। शहर हैदराबाद में आज हुई अचानक बारिश की वजह से आवाम को गर्मी से राहत मिली है। आज सुबह से ही शिद्दत की गर्मी थी। शहर और उसके अतराफ के बाद इलाकों में दर्जे हरारत 39 डिग्री के पार था। अचानक हुई बारिश की वजह से आवाम को राहत मिली है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों तक बारिश की पेशनगोई की है। आज शाम शहर का अचानक मौसम तब्दील हो गया, जिसके साथ ही हैदराबाद के इलाके जडीमेटला और सुररम, बहादुरपल्ली और नरेडमेंट, मलकाजगिरी, सिकंदराबाद, बोयनपल्ली व दीगर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। नाज़रीन, जैसा कि हमने बताया कि आज़मीन हज की खिदमत के लिए रियासती हुकूमत की मशीनरी मुतहर्रिक हो चुकी है। आज़मीन हज से मुतालिक तमाम इंतजाम जंगी खतूत पर अंजाम दिए गए हैं। वैक्सीनेशन कैंप का भी इफ्तिताह आज किया गया और इस हवाले से क्या कुछ कहा वज़ीर दाखिला ने, आइए आपको सुनाते हैं। लोगों को यहाँ वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। डिस्ट्रिक्टों में भी इसका एहतमाम किया गया। जहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर ऑफिस हो या सहूलत जहाँ पर भी हो, वहाँ पर वैक्सीन दिया जा रहा है। इससे वैक्सीन देने से हाजियों को मतलब आगे के किस्म की सेहत का मसला पैदा ना हो, इसके लिए प्री वैक्सीन दिया जाता है। और हाजियाँ हमारे पास इंशाल्लाह 20 तारीख से जा रहे हैं। 20 तारीख के दिन और एक रात में फ़्लाइट है और एक सुबह फ़्लाइट है। उसके बाद से रोज़ाना एक फ़्लाइट है। तकरीबन 10 फ़्लाइट जो है 20 तारीख से 30 तारीख के दरमियान जा रहे हैं। और इंशाल्लाह इस मरतबा GMR वालों से बात की गई, क्योंकि हमेशा हज टर्मिनल अलग हुआ करता था। अब के इंटरनेशनल टर्मिनल से भिजाया जा रहा है, पर उनके लिए अलग स्पेस रखा गया। और हमारा यही हुकूमत का मकसद है कि हाजियों को अच्छे से अच्छे इंतजाम किया जाए। हमेशा यही CM साहब भी कहते हैं। और तेलंगाना बनने के बाद कई हमारे डेलीगेशन आते हैं दिल्ली से, तो हमेशा ये बात की तारीफ़ की है कि सारे हिंदुस्तान में सबसे अच्छे इंतजाम होते हैं तो तेलंगाना स्टेट में होते हैं। वैक्सीनेशन कैंप लगाए हैं हज हाउस में गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से। और हाजियों की फ़्लाइट भी जो है 20 तारीख से जा रही है। 17 या 18 तारीख से हाजियाँ भी जो डिस्ट्रिक्टों के आएंगे यहाँ पर 3600 हाजी कुछ जा रहे हैं। यहाँ के 1820 और आंध्रा के 900 चिल्लर हाजी और थोड़े तमिलनाडु के, थोड़े महाराष्ट्र के, ऐसा करके तकरीबन 3600 हाजी तक हमारे तेलंगाना हैदराबाद से जाएंगे। और ये पूरा इंतज़ाम KCR साहब की गवर्नमेंट में हो रहा और गवर्नमेंट की तरफ से पूरे फैसिलिटीज़ जो दे सकते हैं हम लोग और हमारे महमूद भाई, हम लोग, हमारे मेंबर्स और फारूक भाई, हमारे मेराज भाई, ये सब लोग मिलके हम लोग, हमारे शफीउल्लाह साहब और हमारे मेंबर्स सब मिलके एक टीम वर्क करके हाजियों की खिदमत में जो है सब लोग टाइम देंगे। सब लोग मिलके एक अच्छा जो है हाजियों को हैप्पी करके यहाँ से भिजाएंगे। वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है हज हाउस के अंदर, जो इस साल 2022 को
जो भी अल्हम्दुलिल्लाह जिसका भी अल्लाह ताला ने बुलावा लेकर आया है उनके लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है। जैसा आपको तफसीली रिपोर्ट चेयरमैन हज कमेटी जनाब सलीम साहब बताए हैं और शफ़ीउल्लाह साहब बताए हैं कि अब की मर्तबा यहाँ से हाजी जो जाने वाले हैं उनके लिए ई वीज़ा का इंतज़ाम किया गया। ये ई वीज़ा चूँकि आजकल हर चीज़ पलट के मोबाइल से ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए आ जा रही है, वो सहूलत दी गई है, मगर कुछ लोग को कैसे निकालना मालूम नहीं रहता। उसके लिए यहाँ पर हज कमेटी की तरफ से हज हाउस में इंतज़ाम किया जाएगा, उनको भी सपोर्ट करके जैसे भी वीज़ा निकालना जाएगा। और हज 2022 इसका जो भी प्रिपरेटरी वर्क है, इंतज़ाम करने का जो काम है, पूरा फुल फ्लेज काम हो रहा है। तेलंगाना हज कमेटी हमारे हॉनरेबल होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब, चेयरमैन सलीम साहब जो भी मेंबर्स हैं मिल के पूरा काम कर रहे हैं। रिसेंटली होम मिनिस्टर साहब भी जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं GMR से भी बात कर रहे हैं एंड स्पेशल अरेंजमेंट्स इंटरनेशनल टर्मिनल में भी हाजिस के लिए प्रिपरेशन चल रहा है। हज हाउस में भी जो भी हाजिस को अकोमोडेट करने के लिए उनको खाना अकोमोडेशन जो भी उनका ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट्स है वो भी चल रहा है। कल एक नया ऐलान हज कमेटी ऑफ इंडिया से एक नया ऐलान हुआ है। इसमें जो हाजिस को वीज़ा ऑनलाइन में मिल जाएगा। इसके पहले वीज़ा हज हाउस में रिपोर्ट करने के बाद वीज़ा मिलता था, अभी सिस्टम थोड़ा सा चेंज कर दिए। हाजिस खुद यानी कंप्यूटर सेंटर में नहीं मोबाइल फ़ोन में से खुद वीज़ा को डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस है सेंट्रल हज कमेटी का वेबसाइट एड्रेस में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। केसीआर हुकूमत ने फलाही स्कीमात को खत्म कर दिया है। दलित बंधु के नाम पर अवाम को धोखा दिया जा रहा है। बीजेपी के रुकन असेंबली अटला राजेंद्र ने ये बात कही। इन्होंने कहा कि दलित बंधु स्कीम के लिए 2 लाख करोड़ रुपयों की जरूरत है। मैं अभी पांच स्कीम्स के बारे में बताया, वो अभय संबोल के बताया, वो कैंसिल कर दिया। आम आदमी बीमा इससे पहले था, वो कैंसिल कर दिया। जनश्री बीमा वो कैंसिल कर दिया। वो और जो बंगार तल्ली वो स्कीम कैंसिल कर दिया। एक ही रखा है स्कीम, वो कल्याण लक्ष्मी। 4 स्कीम पूरा। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे खास बात आंध्र प्रदेश की अहम खबरों के साथ।